हेलो फ्रेंड। आज हम शुरू करने वाले हैं 1000 इम्पॉर्टेंट जो जीके का क्वेश्चन है वो। तो आइए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रतौंधी किस बीमारी के कारण से होता है? तो विटामिन ए। रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है ये किसने दिया था नारा? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब जिंदा का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। इनकलाब का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? सरदार भगत सिंह। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रगान लिखा है? तो अमार सोनार बांग्लादेश के। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा म्यांमार में। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य में इनको मिला था 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद। LAN का फुल फॉर्म क्या है? LAN का विस्तार रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। पन्ना जो कि एक कीमती हीरा है, मध्य प्रदेश के खाने में ये के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या हीरा ही है? आंसर हम पहले बता दिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो दांत और मसूड़ को। राष्ट्रीय गान गाने के लिए निर्धारित समय कितने हैं? तो 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में लिखा था? तो आनंद मठ में। और राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो बुध और शुक्र, क्योंकि स्टार्टिंग होता है बुध से। बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, ऐसे करते हुए आगे बढ़ती है। उसके पश्चात पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गगारिन, जो रूस के व्यक्ति हैं वो। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र का, क्योंकि इसे भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों कहा जाता है। पेनल्टी स्ट्रेट स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। प्रथम भारतीय नारी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, वो कौन थे? तो विछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी।
यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखे हैं? तो प्रदीप ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, अर्थात नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो मिस्र में। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकास हुई थी? तो मिस्र सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर में। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की करते हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये क्वेश्चन रिपीट आती है एग्जाम में। नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो गोवा में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। ऐसे आप याद कर सकते हैं, PEN पैन, और उसके पश्चात क्या है, IRC। अब इससे कैसे, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये जो प्रोटॉन की खोज है वो इसमें हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्वासवा। ये रेलवे में क्वेश्चन आती है। फिर रामायण किसने लिखे थे? तो महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस जो लिखे थे वो हमने पिछले बताया है। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हॉर्ट्ज से अधिक। फिर यहाँ पे है, पार्श्व किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पीतल किस दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जास्ता का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन स्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। रिएक्टर मापने द्वारा मतलब रिएक्टर जो मापा जाता है वो किसके द्वारा? तो भूकंप की तीव्रता को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग, हॉलैंड में। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रॉन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोसाने में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध, या मतलब क्या चीज़ का संबंध है? तो बाप बेटे का। ये सब क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, वहीं से उठाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका जिसको हम RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। और आप लोग हमें बताइए, WBC का जो सेल होती है, वाइट ब्लड सेल, उसकी जीवन काल कितनी होती है? नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, या किसे किया गया था? तो मदर टेरेसा को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो रोज मैथ्यू। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मस्जिद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन
धर्म से। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? 1000 और 2000। ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। अब रेलवे में वैकेंसी भी आई है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग एक बार देख के जरूर जाइएगा। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, और ये किसने जारी किया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो बांसुरी। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म वो आप कमेंट में लिखें अभी वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या फिर कहें लीवर। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो नागपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो प्लेटो ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ब्रह्मंडल के नाम से। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। उसके पश्चात क्या है? उसके पश्चात क्या है? दो आप हमें बताइए। क्षोभमंडल के बाद वाली। क्षोभमंडल के बाद कौन सी? चलिए मैं पहला बता देता हूँ। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल में समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद कौन सी है वो आप बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपको कि रेडियो तरंगे किस मंडल में है, और दूसरा क्वेश्चन ये है आपको कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 26। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 बीसी में, ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 ईस्वी में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? नई दिल्ली। इसी में इसमें क्वेश्चन दोनों सेम ही है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो 1 सेल होते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु रामदास ने। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में। और आप लोग हमें बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कितने साल तक चला था और कब से कब तक चला था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। फिर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल स्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। राजस्थान में खेती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खदान के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। और आप लोग हमें बताइए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आप इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। 15 अगस्त 1947 को ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न मनाया था।
कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। और अब हमें बताइए कि मकर रेखा जो है उसकी डिग्री क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। अभी हमें आप बताइए कि जो सार्क के सदस्य मेंबर जो हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर आप मुझे बताइए कमेंट में। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 1902 माफ कीजिएगा 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो कैनरा बैंक को। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियोस टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में भी देख सकते हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? ये आप हमें कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की। राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो भी क्यों मनाया जाता है ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो है अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए होती है इसलिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद एक बिहार में भी है, तो वहाँ पर की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। और अगर ऑप्शन में देगा मंगल तो भी पृथ्वी को, लेकिन सबसे नज़दीक बोले तो शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन है? देविका रानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किए थे? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। आपको पता है कि 1858 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब हमें बताइए कि भारत आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था और कब किया था? नेक्स्ट है कि अमेरिका की कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा गया था? तो और इस अलास्का जो है वो खरीदा था रूस से अमेरिका ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। योजना आयोग का पुराना नाम क्या है वो आप हमें बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्ट जो NEFT होता है पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है NEFT का। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, यहाँ पर ट्रेन लिखा हुआ है, ये नहीं होता, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। 1500
26 1556 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नाम से लड़े गए थे? तो पानीपत, और पानीपत ही ये है युद्ध का नाम। और ये कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है जगह? तो हरियाणा से। 1774 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो विलियम जोन्स ने। 38वीं पैरेलल किस दो देशों के बीच में बांटती है? तो दक्षिण और उत्तर कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वाद्य यंत्र से। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। और ये पानी का रासायनिक सूत्र है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है वो हमें कमेंट में बताइए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी अक्ष में झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। और वो क्यों पारित हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। ये भी इसके लिए पीछे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ी हुई है, जिसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोडेड है, फिर भी आप हमें बताइए। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो जम्मू कश्मीर में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। रेशम के कीड़े, तो ये वाला शहतूत वाला हमने अभी आपको बता ही दिया है। रोजर फेडरर किस खेल की विख्यात खिलाड़ी हैं? तो टेनिस की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया था कब? 1946 में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है राष्ट्रीय? तो तमिलनाडु का। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में किए थे? 483 BC ईस्वी में राजगृह में और अजातशत्रु में है। ये आप आसानी से याद, जैसे क्या है राजा, फिर जो है सो महाराजा, ऐसे करके जो है आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम जो है उन्होंने पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी, उसके बाद आए सिकंदर लोदी, उसके बाद आए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हरा करके फिर बाद में जो है भारत पे मुगल वंश की स्थापना होती है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए थे? तो 9 अगस्त को, 45 को, और दूसरा गिराए थे, माफ कीजिएगा, 6 अगस्त को पहला और 9 अगस्त को दूसरा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो ब्राजील के। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। नेक्स्ट है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष की शुरू की हुई थी? तो 1901 में। ये जो क्वेश्चन है 227 नंबर का क्वेश्चन, ये SSC CGL 2000 आई थिंक 22 या 23 का क्वेश्चन है, PYQ। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। ठीक है, 1/3 का। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो क्रिकेट में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने।
सॉरी, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यहाँ पे है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एटीएम का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों पे। हमें आप ये बताइए कि पनामा नहर जो है किन देशों के बीच में स्थित है, मतलब किस देश के सीमा के अंदर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अंगूर के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। उसके पश्चात हमें बताइए कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया है? तो सूरत जो है सो इसमें ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पीवाईक्यू। फिर है, पानी की बूंद के गोले होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव का कारण है। ये रेलवे का टीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा था। नेक्स्ट है, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी 1 घंटा में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री का। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो व्यापारिक केंद्र और राज्य की राजधानी को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1972। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो है क्या है? तो भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने क्या चीज़ की खोज की है वो हमें कमेंट में बताइए। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ए.के. हैमल। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारत्ती। बट अभी जो है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका कि किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो घाना। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हमने अभी आपको बताया था, राकेश शर्मा। 1984 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, और ये 1975 में। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे की भार और बढ़ जाती है। लौह पुरुष किस महापुरुष को नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। अरब सागर की रानी किस नहर को कहा जाता है? कोचिन को। प्रसिद्ध नाट्य शकुंतला किसकी लिखी है? तो महाकवि कालिदास की। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामासाकी किस देश के नागरिक है? तो अमेरिका के। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1996, माफ कीजिएगा 1896 में। और यह 1896 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये आप हमें बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति? तो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में, या किस राज्य में है? तो माफ कीजिएगा, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस अधिकारी के समान रैंक रखता है? तो लेफ्टिनेंट।
वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को बचाती है? तो ओजोन परत। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? तो 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो एथेंस में। इंडिया गेट जो है कहाँ है स्थित है? तो नई दिल्ली में। और आप हमें बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कमेंट में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, बट हाल फिलहाल में 69 जो है वो है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्टेफनोमीटर मीटर का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क, उड़ीसा को ही दूसरा नाम दिया गया है या जाना जाता है उस नाम से। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। तो ये तो हेडलाइट की है। अब हमें बताइए कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग ऑफिसर फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की आत्मकथा है? तो विंग ऑफ, माफ कीजिएगा ऑफिसर नहीं, विंग ऑफ फायर। विंग ऑफ फायर जो है तो ये तो बहुत स्टूडेंट ने पढ़ा, अभी पढ़े होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मालीगांव। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्त राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा है? तो प्रदीप ने। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा। ये क्वेश्चन आपसे कुछ दिन पहले ही पूछे हैं। और ये कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। मतलब कोई भी राज्य जो है वो ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। मौसम संबंधित परिवर्तन जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया। लंदन में खोला था कब? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के कौन गुरु थे? तो शंकराचार्य। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस दिया जाता है? किस खेल से, किस लिए? तो खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू। द्रोणाचार्य इसलिए दिया क्योंकि ये लोग पांडवों के गुरु थे। और वो सब था ना, वो कौरवों, तो कौरव के भी गुरु यही थे, इसलिए द्रोणाचार्य एक तरह से गुरु का है ही, इसलिए इनको दिया था जो है सो प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर। 1526 पानीपत युद्ध। बाबर इब्राहिम लोदी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? सैन मैरिनो। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। नेक्स्ट है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टीवी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1982। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो कहाँ गाया गया था? तो गाया गया था 1911 में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
फिर है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो नायलॉन। मानव शरीर के किस ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, तो रदरफोर्ड ने। और उसके पश्चात है कि प्रायोगिक विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1986 में। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो खेल में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1920 में। नेक्स्ट है कि एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, तो माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है आपका फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, गवर्नर लॉर्ड कर्जन के काल में। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पे। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है, क्षोभमंडल। बारिश की घटना वगैरह इसी में होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगोर मैंडले ने। आमेर का किला कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसराइल की संसद को क्या कहा जाता है, तो नेसेट। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, मुंबई में। वैंटिक ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का। भगवान बुद्ध का कुल क्या था, तो शाक्य कुल। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप लोग नॉर्मली मत लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बौद्ध गया में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कश्मीर में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुब्बत शाह ने। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11। अंतर्राष्ट्रीय गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर का। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स ने। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो चंद्रशेखर राव। और ये तेलंगाना राज्य कब बना था, वो भी हमको कमेंट में बता ही दीजिए तब। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था, 1963 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अब हमें आप ये भी बता दो कि भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। जी आप हमें कमेंट में प्लीज़ बताना नहीं भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की सहायता से भारत ने निर्माण किया था, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो केरल में। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर। विवादास्पद किताब स्टैनिक का वर्सेज के लेखक कौन है, तो सलमान रशीद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 45%। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट है आपका एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था, तो 1928 में। दो राष्ट्रीय बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वीरता से। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो राकेश शर्मा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है, रूस है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है।
हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर क्लाम सोनीपत में। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होती है? विटामिन सी, अगर होगी तो फटेगी। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किससे बनता है? तो जिप्सम से। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई। अब हमें बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन का जो कौन कौन से विटामिन है जल में घुलनशील है, उसका आप आंसर हमें कमेंट में बताना ना भूलें, बिल्कुल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1969। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों इन्हीं का नाम है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अब्बुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सुनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? आप हमें कमेंट में बताएं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र की माप है? तो बैरोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई 1875 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। इसको आप भिबिग्योर के नाम से याद कर सकते हैं, VIBGYOR। नेक्स्ट है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध गया किस राज्य में है? वो आप हमें कमेंट में बताइए। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? या उस जो पहला उपदेश है उसको क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र परिवर्तन। और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो होता है शब्द जो उल्लेख है वो किस लिए उल्लेख होता है? वो आप हमें कमेंट में बताइए। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर। आप हमें कमेंट में 23वें तीर्थंकर के नाम भी बताइए। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर कौन थे? तो बी वेणुगोपाल। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा के कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। 1 किलोवाट या 1 KB में कितनी वाट्स होती है? 10 से 24 बाइट। 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है देशांतर में? तो 15 डिग्री। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। आप हमें बताइए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य से संबंधित है? नेक्स्ट है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। और ये कब की गई थी वो आप हमें कमेंट में बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची का। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसा कौन सा है? बॉक्साइट। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो 5। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम
मैरी क्यूरी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला महिला पर्वतारोही कौन है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। मीम मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुराई में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस दिन, जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसके स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। माओ से तुम किस देश से संबंधित है? तो चीन से। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है उसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। पक्के फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो एथिलीन का। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1993 को। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात है? शतरंज से। यहाँ पे हम शुक्र का बताएं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वह किस दिशा से और किस दिशा की तरफ घूमती है? अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी किसने कहा था? चर्चिल ने। इस पे बहुत सारा वीडियो हमारे एक यूट्यूब हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके ये भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी संबंधी पूरा इतिहास। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजादी जहांआरा बेगम ने। अब हमें आप ये भी बता दिए कि हुमायूं का मकबरा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं कौन था? तो अकबर के पिताजी थे। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा का अधिकार प्राप्त हो गया था? 1764 में हुआ था। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। वायुयान की खोज किसने किया था? तो ओलिवर और विलिवर राइट्स बंधु ने। नेक्स्ट है आपका, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो वर्ष 1957 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? इस समय कितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के? 193। वॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पक्षी विज्ञान में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मनाई जाती है? तो ये तमिलनाडु से। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।